नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 24 मई, दिन शनिवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी 29 मई को पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। पटना को ट्रैफिक जाम से राहत, सड़कों का होगा चौड़ीकरण। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कोर्स की आज आखिरी डेट। जेपी गंगा पथ का विस्तार, गोला रोड की चौड़ीकरण का काम जून से होगा। इंग्लैंड दौरे पर बिहार के वैभव राज्य के लिए गौरव की बात। चलिए अब बढ़ते हैं किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पीएम मोदी 29 मई को पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 से 30 मई को 2 दिन के बिहार दौरे पर रहेंगे। वे पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, जिससे उड़ानों की संख्या 34 से बढ़कर 75 हो जाएगी। इसके बाद वे भाजपा प्रदेश कार्यालय में सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों संग बूथ सशक्तिकरण पर चर्चा करेंगे। 30 मई को औरंगाबाद में 29,947.91 करोड़ की लागत से बनने वाले सुपर थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। साथ ही गोपालगंज में 184.9 करोड़ की लागत से बने बंजारी हाजीपुर एलिवेटेड रोड का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। पटना को ट्रैफिक जाम से राहत, सड़कों का होगा चौड़ीकरण। पटना में ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या से निपटने के लिए बिहार सरकार ने 22.14 करोड़ रुपए की लागत से कई प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण की योजना को मंजूरी दी है। यह योजना न केवल मौजूदा जाम को कम करने बल्कि भविष्य के यातायात दबाव को नियंत्रण करने की दिशा में भी अहम पहल है। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन से यातायात बढ़ने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय समयानुकूल है। इस परियोजना से पटना के यातायात को सुगम, तेज और व्यवस्थित बनाया जाएगा, जिससे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में कंसल्टेंट नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त। पटना मेट्रो रेल परियोजना में कंसल्टेंट की नियुक्ति को लेकर पारदर्शिता की कमी के आरोप पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी डाग मेजोंग कंसल्टेंसी की याचिका पर कोर्ट ने पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से 26 जून तक विधि सम्मत और तथ्यपूर्ण जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि तकनीकी निविदा को बिना खोले एक जापानी कंपनी को अनुचित लाभ दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि मेट्रो जैसी जनहित परियोजना में पारदर्शिता अनिवार्य है, वरना इसकी गुणवत्ता संदेह में पड़ सकती है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारी अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने इस प्योर पटना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका दें। मनीष कश्यप ने कहा, मेरे ऊपर 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स ने हमला किया। बीते दिन भाजपा नेता और यूट्यूबर मनीष कश्यप ने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच में डॉक्टरों द्वारा उन पर हमले का आरोप लगाया है। कश्यप के अनुसार वे एक 16 वर्षीय लड़की के इलाज के लिए अस्पताल गए थे, लेकिन रिपोर्ट मिलने में देरी पर जब उन्होंने डॉक्टर से इलाज की मांग की तो जूनियर डॉक्टरों से उनकी बहस हो गई और 3 घंटे तक बंधक बना दिया था। उनका कहना है कि हमलावरों ने वीडियो भी बनाया और धमकी दी कि इसे वायरल करेंगे। कश्यप ने इस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। जेपी गंगा पथ का विस्तार, गोला रोड के चौड़ीकरण का काम जून से होगा। पटना में जेपी गंगा पथ के विस्तार और गोला रोड की चौड़ीकरण का कार्य जून से शुरू होगा। जिला कार्यक्रम लागू करना समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित योजनाओं की टेंडर प्रक्रिया चल रही है और काम जून से आरंभ होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य जन समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है ताकि विकास की धारा सभी तक पहुंचे। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत 6,443 योजनाओं को स्वीकृति मिली है, जिनमें से 5,726 पूरी हो चुकी है और 532 प्रगति पर है। इन योजनाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, जल आपूर्ति, बाढ़ प्रबंधन और अन्य क्षेत्रों का समावेश है। बैठक में बाढ़ पूर्व तैयारी के लिए आवश्यक संस्थानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, राहत कार्यों के लिए एसओपी के अनुसार एसडीओ, एसडीपीओ, सीईओ और थाना प्रभारी को निर्देश किया गया। अब महिलाओं का सफर हुआ आसान, जीपीएस और पैनिक बटन से लैस पिंक बसें। पटना समेत बिहार के 6 जिलों में शुरू हुई पिंक बसें सेवा महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए एक बड़ी पहल है। बसों में पैनिक बटन, जीपीएस
ट्रैकिंग, ऑटोमेटिक गेट, महिला कंडक्टर जैसी सुविधाएं हैं, जिससे सफर सुरक्षित और आरामदायक है। चलो ऐप से टिकटिंग प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है। किराया मात्र 6 से 25 के बीच है और मंथली पास की सुविधा भी है। महिलाओं के लिए यह सेवा न सिर्फ ट्रैवल को आसान बनाती है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाती है। यात्रियों का अनुभव सकारात्मक है और यह योजना राज्य भर में विस्तार की दिशा में प्रेरक साबित हो रही है। बिहार में एक और रूट पर नमो भारत ट्रेन चलाने की तैयारी। पटना से जयनगर के बीच चल रही नमो भारत पूर्व में वंदे मेट्रो ट्रेन का रैक प्रतिदिन 8 घंटे पटना जंक्शन पर खाली खड़ा रहता है। रेलवे इस समय का बेहतर उपयोग करने के लिए अब इस ट्रेन को पटना से बक्सर या गया जी तक चलाने की योजना बना रहा है। दोनों रूट्स की विजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दानापुर रेल मंडल के अनुसार अनुकूल रूट पर ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है और कम दूरी की यात्राओं के लिए डिजाइन की गई है। हालांकि किराया 85 से 340 तक है। पटना आईजीआईएमएस में अगले महीने शुरू होगा बच्चों का कैंसर वार्ड। पटना के आईजीआईएमएस का कायाकल्प 1050 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है, जिसमें अगले महीने बच्चों का कैंसर वार्ड, 2 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 20 बेड वाले क्रिएटिव केयर मेडिसिन यूनिट और आधुनिक फिजियोथेरेपी व डायलिसिस मशीनें शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि जल्द 1700 नए बेड भी जोड़े जाएंगे, जिससे कुल बेड संख्या 3400 हो जाएगी। एमबीबीएस सीटें बढ़ाकर 150 कर दी गई है। आईजीआईएमएस को पूर्वोत्तर भारत का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की योजना सरकार की प्राथमिकता है। पटना में आज का मौसम कैसा रहेगा? आज पटना में मौसम सामान्य रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। दिन में उमस और गर्मी का एहसास होगा, लेकिन रात में तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने पटना सहित राज्य के कई जिलों में आंधी और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है, इसलिए सावधानी बरतें। बोधगया मंदिर प्रबंधन से हिंदू सदस्य हटाने की मांग। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर का प्रबंधन पूर्वांत बोध को सौंपा जाना चाहिए और मंदिर समिति से हिंदू सदस्यों को हटाया जाना चाहिए। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग की पूजा को अनुचित बताते हुए इसे परिसर के हिंदू मंदिर में स्थानांतरित करने की सलाह दी। आठवले का तर्क है कि यदि हिंदू मंदिर में बौद्ध ट्रस्टी नहीं होते तो बौद्ध मंदिर में भी केवल बुद्ध ही ट्रस्टी होनी चाहिए। उन्होंने 1949 के बोधगया मंदिर कानून में संशोधन की मांग की। यह मुद्दा संसद में भी उठाया गया है। इंग्लैंड दौरे पर बिहार के वैभव, राज्य के लिए गौरव की बात। बिहार की 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का भारतीय अंडर 19 टीम में चयन इंग्लैंड दौरे के लिए हुआ है, जो 23 जुलाई तक चलेगा। उन्होंने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की ओर से शानदार प्रदर्शन कर देश भर का ध्यान खींचा था। बीसीए अध्यक्ष ने इसे राज्य के लिए गर्व की बात बताई। वैभव भारत की ओर से सबसे तेज अंडर 19 टेस्ट शतक का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। टीम में आयुष मात्रे, कप्तान अभियगन कुंटू, उप कप्तान सहित 16 खिलाड़ी शामिल है। वैभव के चयन से बिहार क्रिकेट को नई प्रेरणा मिली है। पटना से बख्तियारपुर 4 लेन पर हुआ बड़ा हादसा। बीते दिन पटना बख्तियारपुर 4 लेन पर फतुहा थाना क्षेत्र में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, जब नालंदा के हरनौत से पटना आ रही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस ने सड़क किनारे खड़ी बालू लदी हाईवा में जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसे में बस ड्राइवर समेत आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए थे। ड्राइवर स्टीयरिंग में फंस गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। सभी घायलों को पटना भेजा गया था। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल रहा और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। एक्शन मोड में बिहार पुलिस डीजीपी 27 मई को करेगी बड़ी बैठक। बिहार पुलिस एक्शन मोड में है और डीजीपी ने सभी आईजी व डीआईजी को 27 मई को पटना में बड़ी समीक्षा बैठक के लिए तलब किया है। बैठक में अवैध संपत्ति जब्ती, गंभीर अपराधों में गिरफ्तारी, पुलिस पर हमले और हर्ष फायरिंग जैसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। डीजीपी जिलों की कार्रवाई की समीक्षा करेंगे और अपराधियों की अकुत संपत्ति को लेकर भी सवाल पूछेंगे। नवगछिया में पहले ही गई जब्ती को उदाहरण बनाकर संगठित अपराध पर शिकंजा कसने की रणनीति तेज की जाएगी। शिक्षकों के तबादले का अंतिम चरण, 15 जून तक स्कूल आवंटन का आदेश। बिहार शिक्षा विभाग ने 1.30 लाख सरकारी स्कूल शिक्षकों का ट्रांसफर कर उन्हें नए जिले आवंटित कर दिए।
अब जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ 15 जून तक रिकायतों और प्राथमिकताओं के आधार पर स्कूलों का आवंटन करेंगे। शिक्षकों को 23 से 30 जून के बीच नव नियुक्त विद्यालयों में योगदान देना होगा। तबादला ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से हुआ है। डीईओ स्कूल आवंटन के बाद सूची को प्राथमिक शिक्षा निर्देशक से अनुमोदित कराएंगे। इससे पहले गंभीर बीमारियों और महिला शिक्षकों को प्राथमिकता दी गई थी। अब यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आज पटना की पहचान में बात होगी सोनाक्षी सिन्हा की। सोनाक्षी सिन्हा 2 जून 1987 को पटना में जन्मी बॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्री हैं। उन्होंने 2010 में फिल्म दबंग से एक्टिंग की शुरुआत की और फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। सोनाक्षी ने कई सफल एक्शन फिल्मों में काम किया, जैसे रॉडी राठौर, सन ऑफ सरदार और मिशन मंगल। उन्हें लुटेरा और वेब सीरीज दहाड़ से उनकी अभिनय प्रतिभा के लिए खास सराहना मिली। वह एक प्रसिद्ध वीगन और पशु प्रेमी है और इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर रह चुकी है। सोनाक्षी ने फैशन डिजाइनिंग में पढ़ाई की और गायिका भी की। आज पटना के पर्यटन में बात होगी पटना के बांस घाट स्थित प्राचीन काली मंदिर की। पटना के बांस घाट पर स्थित काली मंदिर की स्थापना लगभग 300 साल पुराने शमशान घाट पर आथोर पंथ के तांत्रिकों ने की थी। इस स्थान का नाम दूजरा 2 महिलाओं के सती होने से पड़ा था। बांस घाट की पहचान यहाँ के बांस के पौधों से होती है। यह मंदिर न केवल बिहार बल्कि पूर्वी भारत के असम, बंगाल और उड़ीसा से साधकों को आकर्षित करता है, जो तंत्र साधना के लिए आते हैं। नवरात्र में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यह मंदिर दीघा से पटना रोड पर गंगा किनारे स्थित है और आसानी से पहुँचने योग्य है। पटना के ट्रैफिक सिस्टम में बदलाव। फ्रेजर रोड पर ऑटो खड़ा करना होगा महंगा। पटना में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए फ्रेजर रोड पर ऑटो खड़ा करने और पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांधी मैदान से आने वाले ऑटो अब कोतवाली टी पॉइंट होते बुद्धा मार्ग से मल्टी लेवल पार्किंग जाएंगे। चांदनी मार्केट पर ऑटो द्वारा सवारी उठाने पर रोक है। जीपीओ गोलंबर से यात्रियों को लेकर जाने की अनुमति है, लेकिन वहां रुकने पर कार्रवाई होगी। डाक बंगला से स्टेशन की ओर ऑटो की अनुमति बनी रहेगी। मल्टी मॉडल हब में ऑटो और बसों का संचालन सुव्यवस्थित किया गया है, जिससे यातायात में सुधार आया है। एफआरआई सिस्टम में साइबर फ्रॉड पर लगेगी रोक। सरकार ने साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए अहम कदम उठाया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर एफआरआई टूल लॉन्च किया है, जिसे डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म्स में शामिल किया जाएगा। यह टूल मोबाइल नंबरों को साइबर अपराध और फ्रॉड के आधार पर मीडियम, हाई और वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में वर्गीकृत करता है। वेरी हाई रिस्क नंबरों की पेमेंट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा, जबकि मीडियम रिस्क नंबरों पर लेन देन से पहले चेतावनी दी जाएगी। फोनपे, पेटीएम और गूगल पे जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स ने इस सिस्टम को अपनाना शुरू कर दिया है, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड कम होगा और यूजर्स की सुरक्षा मजबूत होगी। चलती कार में आग लग जाए तो कैसे बचाएं अपनी जान। कार में आग लगने का मुख्य कारण इलेक्ट्रिकल वायरिंग में शॉर्ट सर्किट, इंजन का अधिक गर्म होना, ईंधन लीकेज और गैर अधिकृत सीएनजी किट फिटिंग होती है। आग लगने पर घबराना नहीं चाहिए। तुरंत गाड़ी रोककर इग्निशन बंद करें, दरवाजे और खिड़कियां खोलकर बाहर निकले। यदि संभव हो तो फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाएं, वरना तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल करें। हमेशा कार में फायर एक्सटिंग्विशर, शीशा तोड़ने की हथौड़ी और सीट बेल्ट काटने वाली कैंची रखें। नियमित सर्विसिंग और अधिकृत सेंटर से गैस किट फिटिंग आवश्यक है, ताकि हादसों से बचा जा सके। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख 1959 में आज के दिन साम्राज्य दिवस का नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस किया गया था। 1973 में आज के दिन भारतीय निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक श्रीश कुंदर का जन्म हुआ था। आज के दिन भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा का जन्म हुआ था। 2010 में आज के दिन भारतीय अभिनेता तम्पे चटर्जी का निधन हुआ था। 1999 में आज के दिन भारत के महान कुश्ती प्रशिक्षक, कोच व पहलवान गुरु हनुमान का निधन हुआ था। पटना के 4 बड़े होटलों का हाल गड़बड़, खाद्य विभाग ने छापा मारा तो खुली पोल। पटना के 4 बड़े होटलों में खाद्य सुरक्षा विभाग ने हाल ही में मई 2025 के अंतिम दिनों में अचानक छापेमारी की। जांच में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन और खाद्य सामग्री के रखरखाव में कई कमियां पाई गई। एक ही तेल में बार बार इस्तेमाल और FIFO नियमों का उल्लंघन सामने आया। विभाग ने होटलों को 15 दिन में सुधार करने के लिए नोटिस भेजा है। पनीर समेत 10 खाद्य नमूने जाँच के लिए भेजे गए हैं। यह कार्रवाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान मिली शिकायतों के बाद की गई है। विभाग ने कहा कि निरीक्षण लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है सांभवी सिंह, बबलू कुमार, सत्यनारायण कुमार, चौपाल, संजीत कुमार गुप्ता, रमेश कुमार, पवन रजक, एमटी मुस्ताक, सुरेश ओडम, स्वास्तिक कुमार, दशहरा भगत, विकास कुमार, फैयाज बुलेट, सहदेव महतो, रमेश कुमार, सुनील कुमार, नेहा कुमारी, संजीव कुमार, ध्रुव कुमार, नुरुल होड़ा, गोविंद माधव, सजन कुमार, उमेश प्रसाद, अमलेश कुमार, सुस्मिता राज, सुखु घोष, वंदना सिन्हा, अवधेश वर्मा, नेहा राज। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपको क्या लगता है पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के खुलने से यातायात पर क्या असर पड़ेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।